पता है, अभी अचानक मुझे छींकें आने लगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार। मैं एकदम परेशान हो गई छींकने से। फिर थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लिया, फिर जाके मुझे आराम मिला। आराम मिला एक लंबी सांस लेने के बाद। चलिए आप ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को ना मिले तो वो तुरंत मर जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस चीज़ के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। और मुझे पता है आप सभी का जवाब होगा ऑक्सीजन। क्योंकि खाना, पानी, धूप, इन सब के बगैर हम कुछ पल, कुछ टाइम, कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी नहीं। हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जिसे हम सांसों के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब हमारे शरीर की हर क्रिया में सांस लेने की जो क्रिया है वो हमारे जीवित रहने की अनिवार्य शर्त है। तो समझ में आया सांसें कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो फ्री में मिलने वाला ऑक्सीजन है, जिसे हम सांसों के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सबको बचपन से फ्री में मिली है ये सांसें, और ये सांसें हमारे जिंदा रहने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। सांसों के बिना जीवन संभव ही नहीं। फिर भी इतने महत्वपूर्ण चीज़ के लिए क्या कभी आपने आभार प्रकट किया है? क्या कभी आपने ऑक्सीजन को थैंक यू बोला है, जिसे हम सांसों के रूप में ग्रहण कर पाते हैं? और कोविड के टाइम पे तो सबको ऑक्सीजन की कीमत पता चल गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसे लेके खड़े थे लोग, और उन्हें नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन कितना कीमती है ये कोविड ने बताया। लेकिन उसके बाद भी क्या कभी रोज़ अपनी सांसों के रूप में जो हमें ये फ्री में ऑक्सीजन मिला है, इसे कभी थैंक यू बोला है? अगर नहीं बोला है तो हर रोज़ बोलिए सांसों को थैंक यू। अब एक बात बताइए कि सांसों के रूप में जो ये हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये आता कहाँ से है? पेड़ पौधों से। अच्छा, और ये पेड़ पौधे उगते कहाँ हैं? धरती पर। तो क्या सिर्फ धरती पर पेड़ पौधे उगकर ऑक्सीजन बना लेंगे? तो क्या धरती पर उगकर पेड़ पौधे टिके रह पाएंगे? इसके लिए इन्हें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। चलो धरती पर मिट्टी, पानी सब है, पेड़ तैयार हो गए, पेड़ बड़े भी हो गए, लेकिन क्या ये पेड़ बिना प्रकाश संश्लेषण, बिना फोटोसिंथेसिस की क्रिया के ऑक्सीजन बना पाएंगे? क्या पेड़ पौधे धरती पे उगकर पानी और मिट्टी की सहायता से हमें ऑक्सीजन दे पाते? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जरूरी है, और इसके लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, और रोशनी के लिए सूर्य की ज़रूरत है। क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो अगर गौर से विचार किया जाए तो हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी सांसें, और सांसों के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है धरती, मतलब मिट्टी, पानी, और उसके बाद पेड़ ऑक्सीजन बना सकें, इसके लिए ज़रूरी है सूर्य की रोशनी, अर्थात सूर्य। अब आप ये सोचिए कि पेड़ पौधों को वर्षा चाहिए, मिट्टी चाहिए, लेकिन क्या पानी और मिट्टी का बन पाना भी बिना सूर्य के संभव है? नहीं, क्योंकि धूप से ही जल का वाष्पीकरण होता है, और उसके बाद ये वाष्प
बादल बनते हैं, संघनन की प्रक्रिया से फिर बारिश होती है। सूर्य की किरणों अर्थात धूप, हवा, पानी, इन सब की सहायता से मिट्टी का निर्माण होता है। हम देख रहे हैं कि हर चीज के लिए सूर्य जरूरी है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ये तो हो गई हवा, पानी, धूप, मिट्टी की बातें। और हम जो ये सभ्य मानव है ना, हमें कोई कुछ देता है, कुछ भी गिफ्ट देता है, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो बदले में हम उसे भर भर के थैंक यू बोलते हैं। छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि उन्हें कोई चॉकलेट दे या कोई भी सामान, तो उन्हें हम प्यार से सिखाते हैं, बेटा से थैंक यू। लेकिन ये नेचर, ये प्रकृति जो हमें भर भर के सदियों से देती आ रही है, उसके लिए हमने कभी कृतज्ञता महसूस नहीं की, कभी हमने थैंक यू नहीं बोला नेचर को। ये प्रकृति बिना हमसे कुछ लिए, बिना किसी शर्त के, बिना कोई भेदभाव किए, तो अगर आप प्रकृति को थैंक यू बोलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं तो बोलना शुरू करिए। प्रकृति के हर रूप को थैंक यू बोलिए। आज से, अभी से शुरू करिए थैंक यू बोलना। अब आप सोचेंगे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो ऐसा करके देखिए, अच्छा लगेगा। पता है, हमारे पूर्वजों ने ना प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ही बहुत सारे विधान बनाए थे। ये नीम, पीपल, बरगद, इन पेड़ों की पूजा का विधान सिर्फ इसलिए था कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और इन पेड़ों को हम कटने से बचा सकें। इंसान वैसे तो मानता नहीं, इसलिए पीपल, नीम, बरगद, इन पेड़ों में देवताओं का वास है, ऐसा कह दिया गया, ताकि उस बहाने हम इन पेड़ों की पूजा करें और इनको कटने से बचाते रहें, क्योंकि ये पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और हमारे पूर्वजों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए इनकी पूजा का विधान निकाल डाला। नदियों की पूजा का विधान है हमारे यहाँ पे, ताकि पूजा के माध्यम से हम उसे पवित्र रख सकें, उन्हें गंदा ना करें, क्योंकि नदियों से जो पानी मिलता है वो हमारे जीवन का आधार है। हमारे यहाँ सूर्य पूजा का विधान है, छठ पर्व मनाया जाता है। ये सूर्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का, खुद को प्रकृति से जोड़ने का तरीका है। लेकिन आज के ज़माने में हम पूजा पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति से खुद को जोड़ पाने में, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त कर पाने में हम वंचित रह जाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ बताती हैं कि प्रत्येक जीव और ये प्रकृति इन पंच तत्वों से ही मिलकर बनी है और नष्ट होने के बाद इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाती हैं। कहा भी जाता है ना कि हमारा पंच तत्व का बना शरीर अंत में पंच तत्व में मिल जाता है। तो अगर आप अभी तक ये समझ चुके हैं कि पंच तत्वों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये पंच तत्व ही हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत हैं, तो चलिए आभार प्रकट करते हैं इनके प्रति। क्योंकि किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के भेदभाव के बिना प्रकृति से ऑक्सीजन हम सभी को मिलता है, सूर्य की रोशनी हम सभी को मिलती है। इसीलिए पूर्वजों ने धरती को माता और सूर्य को पिता कह दिया, ताकि वो माता पिता कहकर धरती के प्रति, सूर्य के प्रति, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं, इनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकें। क्योंकि माता पिता ही हैं जो हमें बिना शर्त सिर्फ दे सकते हैं। माता पिता ही हैं जो हमें बिना शर्त सिर्फ देते ही हैं और देते ही रहते हैं। माता जिसके बिना जन्म संभव नहीं, और पिता जो हमारा पालन पोषण करते हैं। वैसे ही धरती माता हमें सब कुछ देती है। हवा, पानी, मिट्टी, ये सब हमें धरती के सहयोग से ही प्राप्त होता है।
हमारी ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, हमारे आसपास के सारी वस्तुएं, सारे सामान बिना धरती के बन ही नहीं सकते। खाने की सामग्री में चाहे वो अनाज हो या फल हो, दवाइयाँ हों या फिर कोई भी सामग्री हो, चाहे वो डिब्बा बंद सामग्री हो या पैकेट के चिप्स हों, इन सभी चीज़ों के बनने का स्रोत, बनने की सामग्री धरती माता से ही प्राप्त होती है। आप चाहे कार में बैठें या प्लेन में बैठें या ट्रेन में बैठें, ये जिन एलिमेंट से बनते हैं वो धरती से ही प्राप्त होता है। पेड़ों में जो फल लगते हैं वो पेड़ भी धरती पर ही उगते हैं। इसलिए धरती माता और सूर्य पिता के प्रति अपना आभार जरूर प्रकट करें। आप किस धर्म, जाति, समुदाय के हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप धरती के किसी कोने पर रह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एशिया में हैं, आप यूरोप में हैं, आप कहीं हैं, कोई मतलब नहीं है। धरती, सूर्य, पेड़ पौधे ये सभी के लिए हैं, इसलिए इन्हें धन्यवाद जरूर कहें। क्योंकि जब आपके अंदर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता आएगी ना, तो आप प्रकृति से जुड़ पाएंगे। और अगर आप प्रकृति से जुड़ पाएं तो आपके मन में एक असीम शांति आएगी और आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो चलिए प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद करिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। और हाँ, जीवन में आज से एक नियम जरूर बना लीजिए कि इन प्रकृति के 5 तत्वों को रोज़ धन्यवाद कहना है। जब मौका मिले तब। आप खाली बैठे हैं तो इन 5 तत्वों का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। कोई आपको कुछ बुरा बोल रहा है, कोई आपके साथ लड़ाई कर रहा है, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप उन चीज़ों पर ध्यान दिए बिना या उन चीज़ों पर से ध्यान हटाने के लिए आप प्रकृति को धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको अच्छा लगेगा।